मत्तनाणदंसन वीर्य शुभम तैवगहनम अगुरलौमट्टुगुणा होन्त सिद्धानम। इस प्रकार सामान्य रूप से 8 गुणों को स्मरण करते हुए सिद्ध भक्ति पूर्वक मात्र निर्वाण कल्याणक मनाया। आज यह अंतिम पंच कल्याणक का निर्माण कल्याणक हो गया। मध्याह्न में विहार होगा, तो फेरियों के माध्यम से आप इस दृश्य को भी देखेंगे। फिर कल क्या रहेगा, बड़ा विचित्र है। संयोग होता है और वियोग होता है, लेकिन यह शरीर का जो उनको वियोग हुआ है वह अनंत काल के लिए हुआ है, पूरे संयोग नहीं होगा। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यह दुखों की श्रृंखला टूटती नहीं है, क्योंकि संयोग करते रहते वियोग नहीं हो पाता। ऐसा वियोग और ऐसा संयोग हमें मिले जो पुनः पुनः मिल न पाए। ऐसा यह सिद्धत्व को प्राप्त हुए सारे सिद्ध परमेष्ठियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कई पंच कल्याणक हुए, किंतु निर्वाण कल्याण के समय पर ऐसा लगता है यह सारा क्षणिक दृश्य है। इन दृश्यों में कोई भी देखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदृश्य होता है आत्म तत्व, जो आँखों के द्वारा देखने को उपलब्ध नहीं होता, 5 इंद्रियों के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता। सारे वस्तु के स्वाद आने के उपरांत भी रसनेन्द्रिय के द्वारा जो स्वाद आता है वही एकमात्र चेतन तत्व है। बाकी सब अचेतन तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद हमें उपलब्ध नहीं होता। वहीं पर स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, और स्वाद नहीं आ रहा है तो समझ लेना हमारी ज्ञान चेतना अभी उद्घाटित नहीं हुई। हम उस परम पारिणामिक तत्व से मंडित उस ज्ञान चेतना को बार बार नमस्कार करते हैं। पाणित्तमधिकंता नानम विन्नत ते जीवा। प्राणों से अतिक्रांत होने के उपरांत भी वह ज्ञान चेतना हमें उपलब्ध होने वाली है। वह अनंत काल तक ज्ञान चेतना में डूबने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न के इस कार्यक्रम को आप लोग सब भूमिका बन गई है, उसके अनुसार पूर्ण करेंगे और मन में यह संकल्प ले ले, हे प्रभु, जैसे आपके 5 कल्याणक हुए, हमें और कोई नहीं चाहिए। सिद्धत्व की उपलब्धि में जो आपने साधना की थी आपको उपलब्ध हो गए, हमें भी उसी प्रकार का संयोग मिले और सभी को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में गुरु महाराज को भी याद करता हुआ इतना ही अपेक्षित रखता हूँ। अंत में आपके सामने हमने कहा था, जिस प्रकार आपको यह
संलेखना करने का जो आप लोगों को भाव हुए थे, धन्य है। शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह शरीर के प्रति मोह ममत्व छोड़ देना ही एक प्रकार से कषाय संलेखना मानी जाती है। संलेखना को तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। समीचीन रूपेण लेखनम कृषिकरणम वा, समीचीन रूप से कषायों का हनन करने का नाम कषाय संलेखना मानी जाती है। महाराज संलेखना अभी क्या है, अभी बहुत वर्षों है, उसका नाम संलेखना नहीं है। संलेखना तो मुनि महाराज श्रवण हमेशा हमेशा प्रतिक्षण करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि कषायों के कारण ही आत्मा को दुख होता है। ऐसे कैसे संलेखना हमेशा हमेशा वृत्तियों को जो ही व्रत लेते हैं, पश्चिम संलेखना मरणम कहा गया कुंद देव ने। इस प्रकार याद करना चाहिए। अभी महाराज बहुत दूर है, नहीं, वो भूल है, वो दूर नहीं है, वो भूल है। प्रशिक्षण हमें उसको याद करते रहना चाहिए। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, ये जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं, यह आयु कर्म के एक निश्चय के क्षय से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमें शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आयु कर्म के क्षण को गिनना चाहिए। हाँ, एक एक क्षण जा रहा है। इस प्रकार के भाव करने से अपने आप ही मोह का संबंध जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। धन्य है वे इस प्रकार इस आयु कर्म के एक एक क्षण की ओर देख रहे हैं। इसी से तो जीवन मिल रहा है। इसलिए आवीच मरण को, श्रमणों को हमेशा याद रखना चाहिए। आवीच मरण का अर्थ एक एक तरंग क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है, वह एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये कषाय संलेखना मानी जाती है। अंत में जो कहा गया है संलेखने के लिए, वह एक प्रकार से व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से तो जब से हमने सामान्य को ग्रहण किया है, तब से समता रखना ही संलेखना का नाम है। इसलिए जिस प्रकार वृद्धावस्था होते हुए भी ज्ञान सागर ने, महाराज जी ने जो मोह छोड़ते हुए और अंतिम क्षण तक उस समता में लीन रहे, ऐसे ही एकत्व विभक्ति की बात उन्होंने की थी, वही हमें भी उपलब्ध हो। इन्हीं भावों के साथ आज के निर्वाण कल्याण के अवसर को हम अपने जीवन में याद रखें अंतिम समय तक, जिसके माध्यम से हमें भी इस प्रकार की सुख की उपलब्धि हो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष हैं जो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर
गमन के ऊपर आधारित है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती 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 जाती है। 15 दिन पूर्ण हो जाता है तो 16 कलाएं या 15 कलाएं पूर्ण हो जाती हैं। इधर दिन अस्त होता रहता है और पूर्व की ओर चंद्रमा अपनी शीतलता दिखाता है। पृथ्वी चांदनी से व्याप्त हो जाती है। सब लोगों के आँखों में ज्योति की किरणें आने से शीतलता का अनुभव होता है। इस प्रकार यह पक्ष के अंतिम दिन में पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद क्या होता है ये बताओ। तो आचार्य कहते हैं एक 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 कला घट जाती है। एक 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 कला घट जाने से उसकी कांति में भी कमी आ जाती है। उसके आकार में भी एक 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 कोर घट जाता है और वह उसके कारण थोड़ा सा विकलांग जैसा हो जाता है, लग जाता है। एक 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 कलाएं घट गई, घटती गई, घटती गई और 15 दिन हो गए तो चंद्रमा की एक कला तो कहीं दिखती ही नहीं। अभी तक यूं भी देखो नहीं दिखती है। इतना ही ऐसा ही हाल कल मेला समाप्त हो गया। महोत्सव समाप्त हो गया। ताली बजाने उनको भी संख्या कम हो गई। तो इस प्रकार यह संसार की लीला है। इस धरती पर 500 धनुष्य वाले मुनि महाराज, खचाखच भरा हुआ समूह सरहन है और ऐसे वह अपने विहार करते चले गए हैं। ये धरती उन समूह चरणों से खाली हो गई। किंतु आज भी वर्तमान में विदेश क्षेत्रों में वहाँ 160 एक साथ हो सकते हैं। यहाँ के 10 और मिला दो 170 कर्म भूमियाँ अपने आलोक से इस धरती को प्रकाशित करते रहते हैं। हम लोगों का वह तेज पुण्य नहीं था साक्षात इन आँखों से उस वैभव को वीतरागता की छवि को देख सके। किंतु उसके एक प्रकार से जिनवाने इसको क्या आप लोग बोलते हैं, दूर दृश्य, दूर का दृश्य भी दिखता है, दूरदर्शन जिसको बोलते। हाँ, तो इसी जिनवानी के माध्यम से हम उस ज्ञान की
माध्यम से देख रहे हैं, खुशी का अनुभव होता है, इतना ही है। किंतु ये भावना यदि और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, संभव है हम अद्वेक्षालिते गात्रे नेत्रे च विमलीकृते स्नातोहम धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से मेरा भी यह जीवन शांत स्नपित हो, दाह सभी प्रकार की मिट जाए, और वह राग ही दाह है उनके वाणी में आती है, तब बोध होता है कि हे भगवान, हमारा इस समय दोष नहीं होते हुए भी अतीत में किया हुआ यह शरीर के प्रति राग यह आग की भांति हमें जला रही। यह आपके देखने से हमें ज्ञात होता है। प्रभु, आप ही आदर्श बने रहें, हमारे इस राग को शांत करने में हमारा उत्साह बना रहे। आज से यहाँ के प्रबंधकों ने ऊपर जिनके कल्याणक हुए थे, शांति के साथ आप लोग वहाँ पर जाएं, उनका अभिषेक, उनका दर्शन, उनके बाद सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त करो। यही शांति के साथ अब किसी प्रकार से भीड़ भाड़ नहीं है, शांति के साथ कर सकते हैं। कल जो यात्री थे उनका जेब का खर्चा पूर्ण हो गया है, नहीं समझे? अब यदि आप लोग जेब में ले करके आए हो, चरणों में चढ़ा दो और जो कुछ भी पाप घटा दो, मोह कम कर दो। इस प्रकार ये अब चलेगा। अब ये कब तक, ये मत पूछो। हाँ, ये कब तक ये मत पूछो। बहुत दिन से प्रतीक्षा थी इस दृश्य को देखने की, ताकि हजारों व्यक्ति बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके नृत्य करे, गान करे, स्तुति करे, पूजन करे, आरती करे और ध्यान करे, और बार बार प्रभु को नतमस्तक हो करके खूब कई बार करो। आपको कोई भी मना नहीं करने वाला। अहिंसा परमो धर्म की।